बीएससी सेकंड सेम एनईपी के अकॉर्डिंग फिजिक्स का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने +2 में भी किया हुआ है और +1 में भी इसका कुछ पार्ट आता है। तो ये आज का टॉपिक है बीएससी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो टॉपिक्स हैं ये एनईपी के अकॉर्डिंग है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, वैसे मार्केट में बुक आ गई है, आप वहाँ से अगर बुक नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये क्या कहता है कि वो वेव होती है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। अदर और क्या कहता है, एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। उनका जो प्रोपोगेशन होगा वेव का वो भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो इस तरीके से होती है, हमें पता है v को स्पीड एक्सीडेंट और वेलोसिटी जो होती है उसी को स्पीड बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर μ0 की जो वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 8.85 इंटू में 10⁻12। तो ये हमारे पास μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है। अगर यही हम मीडियम की बात करें, अगर मीडियम में हमें देखना हो तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/μm और एप्सिलॉन नॉट। ये μ0 है, ये हमें स्पेस के बारे में बताता है कि स्पेस में किसी चीज़ की वैल्यू कितनी होगी। तो हमारे पास v की वैल्यू है वो आती है, यहाँ पर μ0 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई इंटू में 10⁻7 इंटू में 8.857 इंटू में 10⁻12। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आती है फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस में जो स्पीड होती है वो हमारे पास आती है। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसका में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। यही हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, हमारे पास ये हमने x, y और z डायरेक्शन ले ली है। तो हम इसमें शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव हमारे पास आएगी। चूँकि ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तो ये इसके ऐसे आएगी नीचे वाली साइड से। ये 3D में आपको अच्छे से समझ में आएगा, बाकी इसको हम नोटबुक बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास म्यूचुअल परपेंडिकुलर तो इसकी ये ऐसे डायरेक्शन हो जाएंगी। ये लाइंस आपको बहुत ध्यान से करने हैं कि इस तरीके से लगना चाहिए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इस तरीके से यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।